अरे माँ, बहुत धूप हो रही है, रिक्शे में बैठ जाओ, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। अरे चल निकल, मुझे नहीं जाना तेरी रिक्शा विक्शा में। माँ बैठ जाइए ना, मुझसे नहीं देखा जाता आपको इतनी धूप में चलते हुए। आपको तो अपने बच्चे पर दया नहीं आई, तभी तो देख रही हैं आप अपने बच्चे को ऐसे रिक्शा चलाते हुए और खुश भी हैं। लेकिन मैं नहीं देख सकता अपनी माँ को तकलीफ में। बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा गाड़ी तक। बोल दिया ना एक दफा, तेरी रिक्शा में नहीं जाना तो नहीं जाना, चल निकल इधर से। और हाँ, तू ना इसी लायक है, इसीलिए मेरे को तेरे पर दया नहीं आती। सही है माँ, बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। औलाद के साथ कोई ऐसा करता है, इतनी तकलीफ में रखता है औलाद को। अरे करोड़ों रुपया है आपके पास, के बावजूद भी आपके बच्चे को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। हद होती है किस चीज की। लापरवाही करी है तूने। जब तक तू नहीं सुधरेगा ना, तब तक तू ऐसे ही रहेगा। भुगतना ही पड़ेगा तेरे को, ये सब ना तेरे कर्मों का फल है। हाँ हाँ, लापरवाही तो मैंने ही करी है ना। आप ही अच्छी हैं, परिवार में सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ। थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही ना आपको अपने बच्चे पे। देख लो, इतनी धूप पड़ रही है और मैं रिक्शा चला रहा हूँ। बात करती हैं यार। हाँ हाँ, मानती हूँ तू मेरा बेटा ही है, लेकिन मेरे अंदर ना तेरे लिए कोई भी दया भावना नहीं है। अरे क्या बात है, करोड़पति घर का बेटा रिक्शा चला रहा है। जब किस्मत फूट जाती है और अपने माँ बाप ही खुद के खिलाफ हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है भाई। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, वरना तुम्हें भी यही दिन देखना पड़ता। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, साफ साफ बोल दो ना, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, सामने खड़ी है मेरी माँ, इन्हीं से पूछ लीजिए कि आपके पास तो करोड़ों रुपया है, फिर भी आपका बेटा रिक्शा क्यों चला रहा है। अरे आंटी नमस्ते। अच्छा ये तो बताओ, अपने बच्चे से रिक्शा क्यों चलवा रही हो? अरे बताओ आंटी जी, क्यों, कहाँ गई आपकी अपने बच्चे के प्रति दया भावना? अरे कलयुग आंटी जी, इसी को तो कलयुग कहते हैं। चुप कर तू। हाँ मुझे चुप करवा लो, बच्चे पे तो दया आ नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं भाई, कलयुग है और इस कलयुग में हर किसी को अच्छे माँ बाप नहीं मिलते हैं। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। हाँ भाई, कितने रुपए हो गए? साहब आपके 70 रुपये हो गए। 70 रुपए? ये ले पकड़, 50 रुपए। 50? साहब क्या कर रहे हैं आप, ये 70 रुपये हो गए बोला मैंने। बेटा जो दिया ना वो चुपचाप रख ले, वरना ये भी ले लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी धूप में हम रिक्शा चलाते हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं। 70 रुपये होते हैं, 70 रुपये दे दीजिए चुपचाप। 50 रुपए बनते हैं, 50 रुपए दे दिए। 10 रुपए का एक और थप्पड़ मारूंगा तेरे को। 10 का मिल गया ना, शांति नहीं मिली। ये क्या, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए? अरे ये क्या, कल 70,000 रुपए? इस लड़के ने भी ना हद मचा रखी है, इसको तो मैं फोन करती हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ कहाँ है तू? 2 दिन में 2 लाख रुपए खर्च कर दी उन्होंने, लायक मुझे पैसों की कदर भी है क्या? अरे तो क्या हो गया माँ, मेरे लिए तो कमा रहे हो, दिक्कत की क्या बात है इसमें? मुझे तेरा ना कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, तू सीधा घर आ और मुझे ना तुझसे बात करनी है। अरे माँ, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, आवाज भी नहीं आ रही है ढंग से। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, चलो रखता हूँ फोन। और तो हद ही कर दी इस लड़के ने, इसको तो घर आन दो, तब बताती हूँ मैं। बहुत पैसा बर्बाद करने लगा तू, आज के तुझे घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ, मत देना ना पैसा, नाती क्या रहती हैं आप। जिस दिन घर छोड़ के चले जाऊंगा ना तब पता चलेगा। हाँ हाँ चला जा, घर छोड़ के जाऊंगा मैं। सुना किसको रहा है तू, ये घर छोड़ के जाएगा? जा चला जा। आज तो मैं पक्का घर छोड़ के चला ही जाऊंगा, देखता हूँ फिर रोती रहोगी मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। चला जा, लेकिन जाने से पहले ना मेरी एक बात सुन ले। जिस दिन तुझे पता चलेगा ना पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, तब तेरे को अकल आएगी कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है और खर्च करना उतना ही आसान है। और उस दिन तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ सही बोलती थी। अरे आपके रोज के भाषण सुन के ना परेशान हो चुका हूं मैं। पैसा खर्च करना आसान है, कमाना मुश्किल है, बस यही। अरे किसके लिए रखा है पैसा इतना सारा? घर छोड़ के जा ही रहा हूं मैं, अब तो दिमाग खराब कर दिया है रोज का रोज। अरे जा ना, एक दिन लौट के घर वापस जरूर आएगा तू, जब पता चलेगा तेरे को।
माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। आप हमेशा सही थी, आपने हमेशा सही कहा है। मैं ही बेवकूफ था जो आपकी बात को नहीं समझता था, लेकिन अब समझ में आ चुका है माँ कि पैसा बहुत ज्यादा कीमती होता है। इसका इस्तेमाल इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए। मैं बेवकूफ था जो पैसे की बर्बादी करता था। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक पाई पाई जोड़ने में इंसान को कई बार कई लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार तो इंसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है फिर भी पैसे नहीं जोड़ पाता है। पैसा बहुत कीमती होता है माँ, इसे हमें ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आगे से कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं करूंगा। वाह मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ आज तुझे पैसे की वैल्यू समझ में आ गई। मेरा बस यही उद्देश्य था कि तू सुधर जाए, और तू सुधर गया बेटा। माँ मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, कई बार आपसे उल्टा सीधा भी बोल दिया मैंने। मुझे क्या पता था कि आप तो मेरा ही अच्छा सोचती हैं। सॉरी माँ, माफ कर दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुझे ना सुधर गया है, आगे से कोई गलती मत करना, और मैंने तुझे उल्टा सीधा कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। अरे माँ आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। आपने तो हमेशा ही मेरा अच्छा सोचा है। आप प्लीज माफी मत मांगिए। अच्छा माँ चलिए अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे बेटा कहाँ जा रहा है? वो क्या है ना माँ, जो मैं रिक्शा चलाता था ना, उससे मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। उन पैसों से मैं आगे की पढ़ाई के लिए कहीं एडमिशन लूंगा, और साथ ही साथ कोई काम पकड़ लूंगा जिससे मैं अपनी फीस चुका पाऊंगा आगे की। इससे क्या होगा कि मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ूंगा। अरे पागल बेटा, ये सब तेरा ही तो है, ये तेरा घर है। अब तू यहाँ रहेगा। वो तो तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया था, और अब तो तू सुधर गया है, तो अब तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तेरा घर है, यहीं रहेगा। माँ कभी भी ना अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो तो बस मैं अंदर के झूठे मन से तेरे साथ ऐसे बर्ताव करती थी। कौन माँ ऐसा चाहती है कि उसके बच्चे को तकलीफ हो? है तुझे सबक मिल गया है ना, बस मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि खुशी है। अब बस तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा घर में। तुझे ना बेटा उल्टा बोल कर ना मैं भी कई घंटों तक रोती रहती थी, लेकिन बेटा अब नहीं। अब मेरा बेटा सुधर गया है और मुझे बहुत खुशी है। अब तो हम दोनों खुशी से रहा करेंगे घर में। हाँ आप कितनी अच्छी हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। समझ में आ गया माँ मेरे को कि माँ बाप हमें डांटते भी है ना तो हमारे भले के लिए डांटते हैं। जिस तरह से कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कई बार उस घड़े को पीटता भी है, कई बार उस घड़े पे हथौड़े से वार भी करता है, लेकिन उस घड़े की भलाई के लिए करता है ताकि वो घड़ा मजबूत बन सके। ठीक उसी प्रकार माँ बाप भी हमारी भलाई के लिए ही हमें बोलते हैं। हमारे माँ बाप की डांट में भी एक प्यार छुपा होता है, एक परवाह छुपी होती है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होती है। माँ आप सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू माँ मेरी इतनी केयर करने के लिए। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। चल चल बहुत हो गया तेरा, चल मुँह हाथ धो, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। चल आ जा।